गुड मॉर्निंग क्लास। आइए अब हम लोग कॉम्पिटिटिव इंग्लिश का देखेंगे अगला पार्ट जिसमें हम लोग नाउन कर रहे थे। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? देखिए नाउन आप सभी को पता है कि बिल्कुल बेसिक से अगर हम लोग जानने का प्रयास करें तो नाउन क्या होता है। पिछले क्लास में आपने देखा कि नाउन जो होता है नेमिंग वर्ड होता है, यानी जिस चीज का भी कुछ नाम होता है सबका सब क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। यानी नाउन जो होता है जिसको हम दुनिया में देख सकते हैं, सुन सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं, वो सारा का सारा क्या है? नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन में हम लोगों ने पिछले क्लास में जो देखा उसको एक बार रिवीजन कर ले तो अच्छा रहेगा। नहीं, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? प्रॉपर नाउन पढ़ा। नहीं, प्रॉपर नाउन किसको कहते हैं? जिसे किसी पार्टिकुलर नेम का बोध हो, जैसे राम है, नहीं श्याम है, पटना है, यही सब है ना आपका। उसके बाद हम लोगों ने देखा था प्रॉपर के बाद कॉमन नाउन। कॉमन का मतलब ही लग रहा है कॉमन, जिसे पूरी जाति का बोध करा, होल ग्रुप का बोध करा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कॉमन कहते हैं। तो कॉमन नाउन जो होता है, नहीं उससे क्या होता है? पूरी जाति का बोध होता है कि नहीं होता है? तो ध्यान रखिएगा कि जैसे अगर बुआ बोलते तो बुआ से पूरी जाति का बोध नहीं होता है, पूरा लड़का जाति। गर्ल बोले तो पूरा लड़की जाति, काऊ बोले तो पूरा गाय जाति का। इसी तरीके से उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा प्रॉपर पढ़े, कॉमन पढ़े, उसके बाद क्या पढ़े? मेटेरियल नाउन पढ़े। मेटेरियल नाउन क्या होता है? तो जिस चीज से कोई पदार्थ बनता है, जैसे हम भी बने हुए मसल से, सेल से, टिश्यू से, नहीं तो वो सब क्या होगा? आपका मटेरियल नाउन। जैसे दही बनता है मिल्क से, तो मिल्क क्या हो जाएगा? यानी सिंपल बात, जो भी द्रव्य पदार्थ होते हैं, द्रव्य होते हैं, द्रव ना कहते, लिक्विड होते हैं, सबका सब क्या कहलाता है? मटेरियल नाउन। और जिसको नापा या तौला जाता है सब क्या होता है? मटेरियल नाउन होता है। नापा तौला मतलब जैसे दूध को नापा जाता है। उसके बाद एक नाउन और है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वी कैन नॉट टच, इसको हम छू नहीं सकते, केवल फील करते, जैसे हवा है, गिरना है। तो ये सारा चीज आप लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा। तो आज हम शुरुआत करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट जिसका नाम है कलेक्टिव नाउन। उसके बाद कॉम्पिटिटिव नाउन को देखेंगे कैसे कंपटीशन में नाउन से रिलेट क्वेश्चन आते नहीं करके। तो देखिए शुरू करें। तो हम लोग शुरुआत करते हैं आज कौन सा नाम? कलेक्टिव नाउन। नाम से ही लग रहा है कलेक्ट से बना है कलेक्टिव नाउन। कलेक्ट माने क्या होता है? इकट्ठा, इकट्ठा, संग्रह, यही ना बोलते हैं जमा। तो कलेक्टिव का मतलब ही होगा, यहां से निकलता है कलेक्शन। क्या करना है आपको? कलेक्शन। कलेक्शन माने इकट्ठा, संग्रह या जमा। और कलेक्ट कर देंगे तो हो जाएगा, इसमें करना लगा दीजिए। इकट्ठा करना, संग्रह करना, जमा करना, ये सब वर्ब फॉर्म में आ जाएगा। और कलेक्शन में आ जाएगा जमा, नाउन फॉर्म में आ जाएगा। कौन फॉर्म में आ जाएगा? नाउन। तो कलेक्टिव नाउन। सवाल आता है कि कलेक्टिव नाउन कहते किसे? तो सिंपल सा बात कि कलेक्टिव नाउन डिनोट्स कलेक्शन। ये किसको दिखाता है? कलेक्शन को दिखाता है। यानी वैसा नाम जिनसे क्या होता है? संग्रह का बोध हो, उस समूह का बोध हो, संगठन का बोध हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सिंपल कहते हैं वैसा नाउन जिससे किसका बोध हो? जिससे किसका बोध हो जाए? संग्रह का, समूह का, संगठन का, या किस चीज का? जमा का बोध हो, उसे क्या कहिएगा? उसे हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कौन सा नाउन कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। क्या कोई समस्या है? अगर कोई पूछेगा कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं तो सिंपल कहेगा जिसे कलेक्शन का बोध हो, समूह का बोध हो, उसी को हम लोग कौन सा नाउन कहेंगे? कलेक्टिव नाउन कहेंगे। अब एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं आप लोग, जैसे अगर हम बोलते हैं, जैसे बोलते हैं फर्नीचर,
क्या बोलते हैं? अच्छा, फर्नीचर बोलने से किसका बोध होता है? अगर आपको फर्नीचर कहा जाए तो सारे फर्नीचर कलेक्शन का बोध, पुलिस कहे तो उसके सारे विभाग का, जाति की बात हम नहीं कर रहे हैं। पुलिस माने पुलिस का संगठन की बात कर रहे हैं, फर्नीचर माने फर्नीचर का संगठन। जैसे पार्लियामेंट अगर बोले तो पार्लियामेंट में क्या होगा? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति सब शामिल होगा। अगर आप यहाँ से बोल देते हैं ज्यूरी, ज्यूरी माने क्या हो जाएगा? आपके जजों का समूह, जजों का समूह। अगर हम बोल दे वेवी, लड़कियों का समूह है ना। HERD, हर्ड, जानवरों का समूह। हर्ड माने क्या हो जाएगा? जानवर। उसके बाद अगर हम बोलते हैं अंगूर का गुच्छा, ए बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूर का गुच्छा माने अंगूरों का समूह, यही ना होगा। तो जिससे क्या होता है कि एक समूह का बोध होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बोलिए बच्चे लोग। देखिए, अब कलेक्टिव नाउन जो है, नाउन का एक प्रकार है कि नहीं है? अब इस कलेक्टिव नाउन को 3 भागों में बांटा गया। कलेक्टिव नाउन को कितने भागों में बांटा गया? यानी कलेक्टिव नाउन एक प्रकार का नाउन है और उसको भी हम लोग कितने भागों में बांटेंगे? अब कौन कौन सा होता है? तो सबसे पहला जो है उसको बोलते हैं जेनरलाइजिंग, जेनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। इसको क्या बोलते हैं? जेनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। दूसरा है जिसका नाम है ग्रुप कलेक्टिव नाउन, ग्रुप कलेक्टिव नाउन। और तीसरा होता है जिसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। तो ये सारा जो है कलेक्टिव नाउन का कौन चीज है? प्रकार है। नाउन के 5 प्रकार आपने पढ़ा और कलेक्टिव नाउन का कितना प्रकार होगा? 3। अब जेनरलाइजिंग क्या होता है, अब इसके बारे में समझें। तो कहता है कि भीड़ में से वैसा भीड़, समूह में से वैसा समूह जो अलग अलग प्रकार के सदस्यों को निर्मित होते, अलग अलग प्रकारों के सदस्यों से निर्मित होते। अलग अलग, अलग अलग सदस्य समझते हैं ना, अलग अलग आदमी से होगा। जैसे आप बोलते हैं फर्नीचर, बोल दीजिए, क्या बोल दीजिए? फर्नीचर बोल दीजिए। पहले समझ जाए कि फर्नीचर क्या एक ही प्रकार का चीज को बोला जाता है? इसमें बहुत सारा लकड़ी का बना था, टेबल हो गया, उसके बाद आपका कुर्सी हो गया, आपका पलंग हो गया, बेंच हो गया। तो अलग अलग समूहों से जो मिलकर बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जनरलाइजिंग। याद रहेगा ना, अलग 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 चीजों से जो मिलकर बनेगा, समूहों में से कैसा समूह जो अलग अलग प्रकार के सदस्यों से मिलकर बनेगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन कहेंगे। जैसे आपने फर्नीचर देखा। और चूंकि कलेक्टिव नाउन जो होता है कुछ भी हो, लेकिन यह जो होता है जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर होगा। क्या होगा? और जब ये सिंगुलर होगा तो वर्ब कैसा लेगा? सिंगुलर। ऐसे से लिख देते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, यानी हमेशा जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर होगा और वर्ब कैसा लेगा? सिंगुलर। अब ग्रुप कलेक्टिव नाउन किसको कहते हैं? इसको समझिए। कहता है कि वैसा नाउन जो भीड़ या समूह तो हो परंतु एक ही प्रकार के सदस्य से मिलकर बने। क्या प्रकार से? एक ही प्रकार, सब एक के प्रकार के सदस्य हो। जैसे पुलिस बोलेंगे तो सब में पुलिस रहेगा कि में दरोगो आ जाएगा? एक ही प्रकार का ना होगा। कोई दिक्कत है तो बोलो, समझ में आया? तो पुलिस जो एक ही प्रकार, ए में क्या रहेगा? एक ही प्रकार के सदस्यों का समूह रहेगा। एक ही प्रकार के सदस्य का क्या होगा? समूह होगा। ए में क्या होगा बोगा? अलग अलग प्रकार के सदस्य होंगे। जैसे फर्नीचर में अलग अलग प्रकार है, लेकिन क्या ग्रुप कलेक्टिव नाउन में एक ही प्रकार होगा। और एक बात, डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है? ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव वैसा कलेक्टिव नाउन है या ऐसा भीड़ या समूह है जो कभी तो आपस में एक रहते हैं और कभी कभी आपस में क्या हो जाते हैं? अलग। कभी कभी आपस में एक, कभी कभी आपस में एक या अलग। विभक्त, विभक्त मान समझ गए? जैसे मान लो कि परिवार तो सबको मिल के रहना चाहिए और कभी कभी लाठी उठा कर फाड़ देता कपार ऊपर सब,
लड़किया के मथवा धर के दिवाले में ठोकरा देता है ना, माने कह रहे हैं ऐसा लड़ाई पट्टीदार वाला लड़ाई। तो आपस में एक है तो कभी आपस में एक रहेगा, कभी कभी क्या रहेगा, अलग अलग। जैसे देखो अब एक बात समझिएगा, जब ये आपस में एक रहेगा ना, आपस में जब एक रहेगा तो सिंगुलर माना जाएगा। क्या माना जाएगा? और जब ये विभक्त रहेगा, डिवाइड रहेगा, तो क्या माना जाएगा? प्लूरल। तो जैसन देखिएगा वैसन काम करिएगा आप लोग, समझ रहे हैं ना। जैसे एग्जाम्पल, ज्यूरी इज यूनाइटेड, अब लिखा गया है द ज्यूरी इज यूनाइटेड, मतलब जजों का समूह क्या है, सब एक है। एक है तो क्या बन गया? सिंगुलर। लेकिन अगर यही ज्यूरी के साथ हम आर लगा देते हैं, जब क्या हो जाएगा, ये सब डिवाइड हो जाएगा। जब अलग अलग रहेगा तो क्या कर दीजिएगा। जैसे अगर हम बोले कि टीम इज कमिंग टू द प्लेग्राउंड, कहाँ पे टीम आ रहा है? खेल के मैदान में। खेल के मैदान में आ रहा है तो क्या सब आ रहा है एक होके कि अलग अलग मार पिटाई उठवा उठा पटक करे आ रहा है? बैट उठ गेंद सब बिगड़ चुके थे, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ बोले कि टीम इज आर, ठीक है, वायरलिंग ईच अदर, वायरलिंग ईच अदर, हार गया तो सब मार ले कि तू हरा दे लेता, तू हरा दे। अब बताओ क्या सिंगुलर है कि प्लूरल है? तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? तो कभी कभी ये सिंगुलर होगा, कभी कभी क्या होगा। लेकिन पुलिस जो पढ़ रहे थे ग्रुप कलेक्टिव एक ही प्रकार का। अब पुलिस को आप मान रहे, अब पुलिस जो है इसको भी सिंगुलर प्लूरल बना सकते हैं। अगर सिंगुलर बनाना तो बोलिए पुलिस मैन इज कमिंग। अब 5 पुलिस आ रहे थे यहाँ पे, पुलिस क्या हो जाएगा? मेन। तो कोई दिक्कत है क्या? समझ में आ रहा है? अब पुलिस का मतलब ही होता है कौन चीज? सबों का समूह है। लेकिन कभी कभी सैन्य टुकड़ा को भी कॉर्प्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉर्प्स कहा जाता है। सैन्य का टुकड़ा, टुकड़ा माने टुकड़ा। क्या कोई दिक्कत है तब बोलो। तो ये जनरल बातें था। अब पढ़ेंगे कंपटीशन वाला बात, लेकिन उसके पहले क्या करना पड़ेगा, नोट करो, ध्यान दीजिए। तो शुरू कीजिए। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए नाउन्स, अभी काउंट्स पर काइंड ना पढ़े थे, अब पढ़ेंगे नाउन्स एंड नंबर्स। अब नाउन जो होते हैं उसके पास नंबर भी तो होते हैं बउआ लोग। नंबर कितने होते हैं सबको पता है, 2 ही नंबर होते हैं, एक होता है सिंगुलर और एक क्या होता है। और सिंगुलर जो होता है, तब देखिएगा उल्टे पढ़ा दिए ना। अरे नंबर 2 प्रकार का होता है, एक होता है काउंटेबल और एक होता है अनकाउंटेबल। यही ना होता है। काउंटेबल को 2 भाग में बांटा जाता है, एक होता है सिंगुलर और दूसरा क्या होता है। तो जो सिंगुलर होता है, अब सुनो, काउंटेबल किसको कहते हैं? कैन बी काउंटेड, जिसको गिना जा सकता है। अनकाउंटेबल किसको कहते हैं? कैन नॉट बी काउंटेड, जिसको गिना नहीं जा सकता है। अनकाउंटेबल जैसे पानी माने वाटर, वाइल, और जिसको गिना जा सकता होता है काउंटेबल। जैसे बोले पेन, इसका प्लूरल बन सकता है, क्या हो जाएगा? पेन्स हो जाएगा, नहीं होगा। तो नंबर, अब यही से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। किससे क्वेश्चन आएगा? नंबर से आएगा। किससे आएगा बुआ? अब सुनो, जो अनकाउंटेबल होगा, जिसको नहीं गिन सकते हैं, उसी को तो आप कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसी को तो आप लोग कहते हैं मटेरियल नाउन, इसी को ना कहते हैं। क्या मटेरियल नाउन को गिन सकते हो बुआ? क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन ईमानदारी को गिन लोगे कि क्या पौआ ईमानदारी है तोरा देह में? नहीं कर सकते। तो अब ये पूरा रूल हम इसको पढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले हम लोग जानते हैं कि कैसे जानेंगे कि कोई नाउन है कि नहीं है। नहीं तो उसके लिए हम लोग देखते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन्स। आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन्स। नाउन की पहचान, वह भी कौन चीज देख के? सफिक्स। सफिक्स होता है जो किसी वर्ड के अंत में लगता है। प्रीफिक्स जो होता है किसी वर्ड के कहाँ पे लगता है? शुरू में लगता है। नहीं,
क्या कोई दिक्कत? तो ध्यान दीजिए, जैसे किसी भी वर्ड के अंत में अगर NE लगा रहा है, NESS क्या लगा रहा है? NE, जैसे हैप्पीनेस, तो समझ जाना ये नाउन है। क्या है बउआ? जैसे लगा रहा है डार्कनेस, ये सब क्या होगा? जिसके अंत में क्या लग जाए? NESS लग जाए, समझना कि क्या है? नाउन। लेकिन क्या जरूरी है सब ऐसा वाला नाउने होगा? लेकिन अधिक है बउआ, ठीक है? तो यहाँ पे समझो, तो NESS वाला नाउन होता है, लेकिन सब नाउन हो जाए जरूरी? ये केवल एक पहचानने का तरीका है। IS लग जाए, जैसे रेसिज्म, रेसिज्म का मतलब पूरी जाति। जैसे आपका क्रिटिज्म, तो ये सारा भी क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। क्या कहलाता है बउआ? कोई दिक्कत है तो बोलो। CRITICI, क्रिटिसिज्म, तो ये आपका क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? देखो कौन कौन लगता है। CY लग जाए किसी भी वर्ड के अंत में, TY लग जाए किसी अंत में, TION लग जाए किसी वर्ड के अंत में, SHIP लग जाए किसी वर्ड के अंत में, MENT लग जाए किसी वर्ड के अंत में, तो ये सारा का सारा क्या कहलाता है? नाउन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अब CY वाला देखो, जैसे लिटरेसी नहीं, तो लिटरेसी जो होता है साक्षरता जिसको कहते तो नाउन है। इसी तरीके से एक्यूरेसी, बिल्कुल सही। TY में देख लो, जैसे एबिलिटी, ऑनेस्टी, ये सब क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। सब नाउन पहचानने का तरीका है। TION वाला देख सकते हो, जैसे एजुकेशन हो गया। इस तरीके से शिप वाला देखो, फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप। मेंट वाला देखो, एक्साइटमेंट, उत्तेजना, उत्तेजित होना कोई चीज के लिए, ठीक है? उसके बाद ANC लगा रहा है किसी के अंत में, जैसे ANC में देखो एडवांस हो गया आपका। इसी तरीके से किसी भी वर्ड के अंत में अगर आपको ENC लगा रहे, ENC, जैसे कॉन्फिडेंस, तो ये सब वर्ड क्या कहलाता है बुआ? सब का सब नाउन कहलाता है। तो क्या नाउन हम लोग नहीं पहचान पाएंगे? लेकिन जरूरी नहीं कि सब में अगर यही वर्ड लगा रहे तो वह नाउन ही होगा। कुछ ऐसे चीज होगा जो नहीं भी हो सकता है। तो सबसे पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए। और यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, वुमेन आफ्टर वुमेन claim to speak against the present political situation of Bihar in the meeting, no error। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कहाँ गलत है समझिए। Women after women claimed to speak against the present political situation of Bihar in the meeting। तो अब ये में बताइए, क्या कहीं आपको गलत दिख रहा है? बोलिए। लिख रहे तो वहाँ नहीं देख। क्वेश्चन देखिए, और क्या इसमें गलती दिख रहा है आपको? तो ध्यान दीजिएगा, ये जो आप सेंटेंस है दूसरा पहले चर्चा करते। ये देखिए, ये सही, यहाँ पे ये तो सही है आपका, क्योंकि जब कोई नाउन हो और उसके बाद प्रीपोजिशन हो और उसके बाद सेम नाउन अगर हो, दोनों सिमिलर होना चाहिए। तो दोनों क्या है? सिमिलर है, ठीक है। दूसरा पहले देखते हैं, तो पहला पर आते हैं। ऑल सिस्टर्स इन लॉ, ध्यान दीजिए, ये इसमें जो है एक है इन लॉ यानी ससुराल, और सिस्टर्स ससुराल वाले सिस्टर माने साली, ये ना होगा ससुराल वाले, चाहे बहू होगी चाहे भौजाई नहीं होगी, डॉक्टर नहीं। तो अब सुनिए, जब भी इसको बोलते हैं कंपाउंड नाउन, इसको क्या बोलते हैं? और इसको प्लूरल बनाया जाता है, यहाँ नहीं। सिस्टर्स इन लॉ लिखा ना, सिस्टर्स इन लॉ है। तो ये देखिएगा कंपाउंड नाउन है, तो अक्सर इसमें देखिए प्रीपोजिशन से पहले ही प्लूरल बनाया जाता है, यानी सिस्टर इन लॉ का प्लूरल क्या हो जाएगा? सिस्टर्स इन लॉ, सही है।
और यहाँ भी सही, यानी दोनों सेंटेंस आपका क्या है, बिल्कुल सही। तो इस तरीके से आपको एरर पूछा जाएगा, गलती देकर नहीं। अगर यहाँ पे वुमेन कर देता तो गलती हो जाता, क्योंकि दोनों सिंगुलर होना चाहिए। यहाँ पे लगा देता सिस्टर इन लॉज, नहीं तो ये गलत हो जाता है। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, सिस्टर्स इन लॉ। करेक्ट है। देखिए नाउन कंपाउंड्स किसे कहते हैं समझिएगा पहले। नाउन कंपाउंड्स उसे कहते हैं जो एक से ज्यादा नाउन्स हो, जिसमें एक से ज्यादा नाउन हो और मिलकर एक बनाए, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नाउन कंपाउंड। देख रहे हैं यहाँ पे नाउन और नाउन जोड़ के क्या बनता है, नाउन कंपाउंड। एक जरूर नहीं कि दो से ज्यादा भी हो सकता है। तो नाउन कंपाउंड उस नाउन को कहते हैं जो एक से ज्यादा नाउन हो। अब देखिए जैसे गार्डन माने बगीचा, चेयर माने कुर्सी, ये नाउन कंपाउंड कहलाएगा कि नहीं, दो नाउन है। अब इसका प्लुरल बनाने के लिए पहले वाले में नहीं एस लगाना है, किसमें लगाना है, जैसा ऐसा मत कर दिया टेबल्स लेग्स, गड़बड़ हो जाएगा। कहाँ लगाना है, अंतिम वाला में लगाइएगा। कहाँ लगाइएगा, अंतिम वाला में लगाइएगा। हाँ अब घोस्ट स्टोरी को प्लुरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चे लोग, घोस्ट स्टोरीज। ठीक है। इस तरीके से गर्ल स्टूडेंट का प्लुरल करेंगे, गर्ल स्टूडेंट्स। यानी जब भी आपका कंपाउंड नाउन हो, उसका प्लुरल बनाना हो तो अंत में से लगाना है। कहाँ लगाना है, अंत में। नोट हो गया? अगर हो गया तो हम आगे बढ़ने का प्रयास करते। ठीक है। अब अगला रूल हम लोग पढ़ेंगे नाउन प्रीपोजिशन नाउन। ठीक है, नाउन प्रीपोजिशन तो रेडी है, नाउन प्रीपोजिशन नाउन करें शुरू। नाउन प्रीपोजिशन और नाउन, जब नाउन और उसके बीच में प्रीपोजिशन रहे और उसमें नाउन है। ठीक है, देखिएगा ऐसा याद रखिए, सेम नाउन अगर आ जाए और बीच में क्या आ जाए बच्चे लोग, प्रीपोजिशन, या और कैसा, व्हेन बोथ नाउन्स आर सेम वर्ड्स, दोनों क्या होना चाहिए, यानी जो शुरू में वही क्या होना चाहिए, शुरू वाला अंत में, शुरू वाला अंत में, शुरू वाला अंत में। तो अगर कोई होशियारी इसमें दिखाता है और लिखेगा विलेजेज आफ्टर विलेजेज, क्या लिखता है, विलेजेज आफ्टर, वो सोचेगा अच्छा विलेज का प्लुरल होता है विलेजेज, आफ्टर प्रीपोजिशन, विलेज का क्या होता है विलेज, तो यह गलत हो जाएगा। जब भी दोनों सेम नाउन हो और बीच में प्रीपोजिशन तो उसको सिंगुलर माना जाता है, और हमेशा क्या रखना है, दोनों को सिंगुलर रखना। इसीलिए जब नाउन प्रीपोजिशन नाउन हो और दोनों सेम नाउन्स हो तो इसका कोई प्लुरल नहीं बनाएंगे, अगर बनाएंगे तो गलत हो जाएगा। समझे? अभी आप देख रहे थे कि नाउन प्रीपोजिशन नाउन, अगर नाउन हो प्रीपोजिशन और सेम नाउन अगर आए, व्हेन बोथ नाउन्स आर डिफरेंट वर्ड्स। अभी पढ़े थे कि सेम नाउन, अब नाउन है प्रीपोजिशन है नाउन है, लेकिन व्हेन बोथ नाउन्स आर डिफरेंट वर्ड्स, अगर दोनों अलग अलग हो जाए तब कैसे प्लुरल बनाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए मदर है, लॉ है, अब बीच में प्रीपोजिशन, सिस्टर है, लॉ है, बीच में प्रीपोजिशन है, मेंबर है, पार्लियामेंट है, बीच में प्रीपोजिशन है, कमांडर है, चीफ है, बीच में प्रीपोजिशन। लेकिन देख सकते हैं दोनों अलग अलग है ना, तो दोनों जब अलग, दोनों सेम रहता था, दोनों को सिंगुलर मानते थे, प्लुरल नहीं करते थे। लेकिन अगर इसका प्लुरल करना हो और तो फर्स्ट वाले में क्या कर देना है, एश लगा के प्लुरल करना है। यानी आप इसको बनाएंगे मदर्स इन लॉ। अगर आप इसको बनाते हैं मदर इन लॉज तो यह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो सिस्टर इन लॉ का करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिस्टर्स इन लॉ हो जाएगा। इस तरीके से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो क्या हो जाएगा, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। कमांडर इन चीफ है तो कमांडर्स नहीं, इन चीफ हो जाएगा। तो जब नाउन प्रीपोजिशन नाउन हो और दोनों नाउन अगर अलग अलग रूप में हो तो आप क्या करेंगे, पहले वाले के साथ एस लगा के प्लुरल बनाएंगे, और दोनों अगर सेम रहता है तो
किसी भी प्रकार का प्लूरल नहीं बनेगा। देखिए हाइफन वर्ड्स जब रहे तो ध्यान दीजिए, जैसे देखिए हाइफन तो लगा है लेकिन इसमें क्या लगा है, प्रीपोजिशन लगा है ना। अब प्रीपोजिशन लगा है तो प्लूरल जब करिएगा तो कहाँ पे लगा के, एस पहले वाले के साथ, पासर्स बाई। लुकर का क्या हो जाएगा, लुकर्स ऑन। रनर अप का क्या हो जाएगा, रनर्स अप। कोई दिक्कत है क्या? देखिए कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसके अंत में ओ एन लगा रहता है। क्या लगा रहता है? इसका प्लूरल बनाने के लिए ओ एन को किस में बदल देना है, ए में। जैसे देखिए क्राइटेरियन, क्राइटेरियन ओ एन लगा है ना, ओ एन को किस में बदल दीजिएगा बउआ, ए में। तो क्या बन जाएगा, क्राइटेरिया। इस तरीके से रहेगा फेनोमेनन। देखिए यहाँ पे ओ एन लगा है तो प्लूरल कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, फेनोमेना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फेनोमेना। ओ एन को बदल देना है किस चीज में, ए में। कभी भी एस लगा के प्लूरल नहीं बनाइएगा, अगर बनाइएगा तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। करेक्ट है? तो पहले इसको नोट करिए, उसके बाद हम लोग बात को बढ़ाएंगे। देखिए इसको स्पीकर आफ्टर, यहाँ पे देखिए प्रीपोजिशन है, यहाँ पे स्पीकर तो यहाँ भी क्या होना चाहिए था, स्पीकर। और दोनों सिंगुलर होना चाहिए, दोनों अब सिंगुलर हो गया। यहाँ पे तो सिंगुलर अगर रहता तो सिंगुलर आता इजे मन, वर्ब का दूसरा रूप है तो कोई चेंजिंग होगा नहीं। यानी आपका यहाँ पे स्पीक लिखे था, इसीलिए गलती कहाँ पे हम पकड़ लिए, वीमेन आफ्टर वीमेन। जब प्रीपोजिशन से पहले सेम नाउन है तो दोनों क्या होता है, सिंगुलर होता है। इसलिए यहाँ पे क्या लिखना चाहिए था, वीमेन लिखना चाहिए था, नहीं वुमेन लिखना चाहिए था, वीमेन लिख दिया है। तो गलतियां कहाँ हो गई, ए में। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ऑल हिज सिस्टर्स इन लॉ। सिस्टर्स इन लॉ सिंगुलर है कि प्लूरल है, प्लूरल। हैव का प्रयोग किया, प्लूरल ठीक किया है। इनवाइटेड के साथ टू लगाया है, ठीक किया है। फॉर नहीं लगता है, कोई गलती नहीं है, नो एरर हो जाए। क्या हो जाएगा बच्चे लोग, नो एरर हो जाएगा। देखिएगा नाउन्स बीच हैव वन मीनिंग इन सिंगुलर एंड अनदर मीनिंग इन प्लूरल। ध्यान दीजिएगा, नाउन्स जो होता है, कोई नाउन जो होता है सिंगुलर में अलग अर्थ रखता है और प्लूरल में अलग अर्थ। देखिए यहाँ पे जैसे अल्फाबेट, अल्फाबेट आप कहते हैं ए से लेके जेड तक जो होता है उसको अल्फाबेट कहते हैं, यानी सेट ऑफ लेटर्स, यानी अक्षरों का समूह को हम लोग क्या कहते हैं, यानी इसी को आप कहते हैं वर्णमाला। इसको क्या कहते हैं आप लोग, इसको क्या कहते हैं हम लोग, वर्णों के समूह को वर्णमाला। लेकिन जब अल्फाबेट्स हो जाएगा, अल्फाबेट में जब एस लगा के प्लूरल कर लीजिएगा अल्फाबेट, तो ये बन जाएगा अब वर्णों का समूह नहीं हो जाएगा, भाषाएं, माने एक से ज्यादा भाषा नहीं। कस्टम माने होता है रीति रिवाज। कस्टम माने क्या होता है, रीति कहिए या परंपरा कहिए, रीति कहिए, इसको क्या कहते हैं हम लोग, परंपरा। लेकिन कस्टम्स हो जाएगा तो ये टैक्स यानी कर हो गया। ठीक है। आयरन मतलब होता है ए हार्ड मेटल, जिसको आप लोहा कहते हैं। लेकिन आयरन्स अगर कर दीजिएगा तो क्या हो जाता है, हैंड कप्स हो जाता है। हैंड कप्स समझते हैं, हथकड़ी जानते हैं, जो जेल में लगाते हैं अपराधी को। वुड माने होता है ब्रांचेज ऑफ ट्री, लकड़ी जिसको आप बोलते हैं, नहीं। वुड्स माने होता है फॉरेस्ट यानी जंगल। अर्थ बदल जाता है। देखिए एयर माने होता है एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर बोले तो वातावरण, एयर्स बोलेगा तो अफेक्टेड मैनर्स, मतलब एक ऐसी आदत जो आपको क्या करती है, प्रभावित करती है, उसको एयर्स कहते हैं। नाउन सिंगुलर इन फॉर्म एंड सिंगुलर इन फंक्शन। ध्यान दीजिएगा, अब हम लिस्ट जो बता रहे हैं अनकाउंटेबल नाउन्स का लिस्ट है, ठीक है। और जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो हमेशा कौन फॉर्म में रहेंगे बच्चे लोग, तो फंक्शन भी करेगा सिंगुलर की तरह। जैसे एडवाइस, अल्फाबेट, अप्लाइज, फर्नीचर, आइस, इंफॉर्मेशन, मशीनरी, सीनरी। ये बार बार पूछता है सीनरी, एग्जाम में लिख देगा सीनरीज, गलत हो जाएगा। पोएट्री, पोएट्री को कभी पोएट्रीज नहीं बनाना है। लगेज को लगेजेज नहीं बनाना है, बैगेज को बैगेजेज नहीं बनाना है, वर्क को वर्क्स नहीं बनाना है। ब्रेड, फूड, एविडेंस, अनएम्प्लॉयमेंट,
गोल्ड, हेयर, हैप्पीनेस, मनी, मिसचिफ, न्यूज, ये सब का सब हमेशा क्या रहेगा? सिंगुलर। कभी भी अगर आपने देखो, मैं सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है मिसचिफ का पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका लगेज का, बैगेज का, पोएट्री का तो बहुत नामी है, एडवाइस का, फर्नीचर का, इसका और इसका। अब यहाँ पे सुनिए, पोएट माने होता है कभी तक काउंटेबल है, तो इसका प्लूरल बन सकता है पोएट्स, लेकिन पोएट्री का अगर एग्जाम में लिख देगा, क्या लिख देगा? पोएट्रीज, तो क्या हो जाएगा? क्योंकि पोएट्री का कभी भी प्लूरल हमेशा क्या होगा? सिंगुलर होगा। देखने में लगता है ना कि हाँ कितना निमन पोएट्री का पोएट्री, लेकिन गलत हो गया, ठीक है। तो ये सारा जो नाउन है। और दूसरी बात, जैसे एक शुगर की भी बात कर लेते हैं। शुगर अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर होगा, कभी भी इसके पहले ए और एन का प्रयोग होगा क्या? बोलो बउआ। नहीं। और कभी भी इसका प्लूरल बना सकते हो क्या? नहीं बनेगा, ठीक है। तो इस रूल को आप लोग क्या कीजिएगा? तो ये सारा जो वर्ड्स है हमेशा अनकाउंटेबल होगा, हमेशा सिंगुलर होगा, वर्ब हमेशा सिंगुलर लेगा, और कभी भी इसमें एस और यस लगा के प्लूरल नहीं बनाएंगे। बार बार घर पे इसको क्या कीजिएगा? रिवीजन कीजिएगा। जब रिवीजन कीजिएगा तो आपके दिमाग में बसेगा, तो उसकी तरह बैठिएगा नहीं। ठीक है, आगे बढ़िए। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन रहे तो आप इसको सही कैसे करेंगे बताइए? क्या बताइए? अभी बताए थे कि इंफॉर्मेशन काउंटेबल होता है कि अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल। तो इसके पहले क्या एन लगाना था?